मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य हिंदी, BA पार्ट सेकंड, पेपर फर्स्ट में ई कंटेंट में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है वही केशवदास रचित रामचंद्रिका से है। इसमें अयोध्या कांड से लिया गया है। एक एक कहे अमल कमल मुख सीता जी को, एक एक कहे चंद्रसन आनंद को पंदरी, होई जो कमल तो रेनन में सब चेरी, चंद जो तो वासर न होई दुति मामरी। प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल के प्रतिनिधि जो कवि है केशवदास द्वारा रचित है। ये रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें रीति काव्य के कवि केशवदास ने वन मार्ग में ग्राम और नगर की बधुएं सीतादी को सौंदर्य को देखकर बखान करती हुई जब यह कहती है कि उनका मुख कमल और चंद्रमा के समान है, तो इस पर एक सखी अन्य सखी से कहती है कि सीता जी का मुख कमल के समान है, दूसरी कहती है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो इसी के आधार पर ये पद रखा है जो इसमें है। एक एक कहे अमल कमल मुख सीता जी को, एक सखी कहती है कि सीता जी का मुख निर्मल कमल के समान। एक एक कहे, एक सखी कहती है अमल यानी निर्मल, कमल यानी कमल, मुख यानी सीता जी। एक सखी कहती है कि सीता जी का मुख निर्मल कमल के समान है। एक एक कहे चंद्रसम आनंद, एक सखी कहती है, एक सखी इसे आनंद के भंडार चंद्रमा के समान, सीता का मुख आनंद के भंडार चंद्रमा के समान है। पर ये दोनों बात ही सत्य नहीं है, दोनों बातें ही गलत है। क्योंकि वो जो कमल तो रेनन ने सोचे, अगर यदि कमल सीता के मुख के समान होता तो वह रात्रि में नहीं सपचाता है, नहीं कुमलाता। क्यों कि कमल तो सूर्य के निकलने पर ही खिलता है, लेकिन रात्रि में वो कुमला जाता है। वो जो कमल तो रेनन सोचे, अगर वह कमल के समान होता, अगर सीता का मुख कमल के समान होता, कमल सीता के मुख के समान होता, वह कभी भी रात्रि में नहीं सुख जाता है। चंद्र जो हो तो वासर न हो तुम्हारे, अगर यदि चंद्रमा सीता जी के समान मुख के समान होता तो दिन में उसकी कांति ही नहीं। चंद्र जो हो तो अगर सीता जी के मुख के समान चंद्रमा सीता जी के मुख के समान होता तो वासर न हो देते, तो वह दिन में कांतिहीन नहीं पड़ता, अर्थात दिन में उसकी कांति मंद नहीं पड़ती। अर्थात जो इसी तरह सूर्य के सामने चंद्रमा की जो कांति है वो मंद पड़ जाती है। लेकिन यहाँ एक सखी कहे सीता मुख, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सीता जी का मुख निर्मल कमल के समान है। दूसरी सखी कहती है कि वो सीता का मुख आनंद के भंडार चंद्रमा के समान है। पर ये दोनों बातें ही व्यर्थ है, गलत है, निरर्थ है। क्योंकि यदि कमल सीता के मुख के समान होता तो वह रेनन्य सुखचई रात्रि में नहीं कमलाता। यदि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान होता तो दिन में उसकी कांति द्युति मंदरी, तो उसकी कांति मंद नहीं पड़ती। अतः वासर ही कमल रजनी ही में चंद्रमुख, वासरुत रजनी विराजे जगदम्बरी, देखे मुखे भावे अन देखे कमल चंद, ताते मुख मुखे सखी कमलों न चंद्री। तो आगे कहती है कि कमल दिन में खिलता है, वासर ही कमल, कमल तो दिन में ही खिलता है, रजनी ही में चंद्र और चंद्रमा रात्रि में ही प्रकाशित होता है। किंतु वासर हो रजनी विराजे जगदम्बरी यानी सीता जी का मुख तो रात और दिन समान रूप से सुशोभित रहता है। वासर हो रजनी विराजे जगदम्बरी, सीता जी का मुख तो दिन में भी और रात में भी सुशोभित होता रहता है, शुद्ध होकर संसार द्वारा वंदनीय होता है। अर्थात सीता जी का मुख तो दिन में और रात्रि में प्रकाश होता है, किंतु सीता का मुख रात दिन समान रूप से सुशोभित और संसार के लिए वंदनीय है। वासर हो रजनी विराजे जग, देखे मुख भावे अन देखे कमल चंद्री, और देखे मुख भावे अर्थात कमल और चंद्रमा
तो बिना देखे ही काव्य के अनुसार सुंदर मान लिए गए हैं। कमल दिन में खिलता है, चंद्रमा रात्रि में प्रकाश है, किंतु सीता का मुख रात और दिन समान रूप से सता है। वासर को रजनी विराजे जगे रंग, देखे मुखे भावे अनदेखे कमल चंद्री, ताके मुख मुके ही सके कमलों ने चंद्री। तो कमल और चंद्रमा तो बिना देखे ही काव्य के अनुसार सुंदर मान ले रहे हैं, किंतु सीता का मुख तो देखने में आता है, इसलिए हे सखी सीता जी का मुख मुखी है, वे ने कमल है न चंद्रमा। ताते मुख मुके ही सखी कमलों ने चंद्री। तो हे सखी सीता का मुख तो मुखी है, ताते मुखे मुखे सखी, तो हे सखी सीता का मुख तो मुखी है, न कमलों ने चंद्री, न तो वे कमल है नहीं चंद्र। कमल और चंद्रमा तो बिना देखे ही काव्य के अनुसार सुंदर मान ले, किंतु सीता का मुख तो देख नहीं सकता। देखे मुखे भावे अनदेखे कम, सीता का मुख तो देखने पर ही अच्छा लगता है, और कमल और चंद्रमा तो बिना देखे ही काव्य को सुंदर मान ले, सीता का मुख तो देखने से ही अच्छा लगता है। इसलिए एक सखी दूसरी से कहती है कि एक सखी कहती है सीता का मुख निर्मल कमल के समान है, तो दूसरी सखी कहती है सीता का मुख आनंद के भंडार चंद्रमा के समान है। पर ये दोनों बातें ही गलत है, क्योंकि यदि कमल सीता के मुख के समान है तो वह रात्रि में नहीं कमलाता। यदि चंद्रमा सीता जी के मुख के समान होता तो दिन में उसकी कांति मंद नहीं पड़ती। कमल दिन में खिलता है और चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित होता है, अतः कमल दिन में खिलता है, चंद्रमा रात्रि में प्रकाशित, किंतु सीता का मुख दिन रात समान रूप से सुपुत रहकर वंदनीय है। वासरु रजनी विराजे जगदन, सीता जी का मुख तो दिन रात समान रूप से संसार में वंदनीय है। अतः कमल और चंद्रमा दोनों बिना देखे ही काव्य के अनुसार सुंदर मान लिए गए हैं। नाते मुखे सखी कमल और चंद्री, सीता जी का मुख चंद्रमा ही है, वे न कमल है और न चंद्रमा। आगे है भरत के कई प्रश्नोत्तर है, ये भी समाधात्मक शैली में। माँ तो कहाँ नृपतात गयो सुर लोक ही, क्यों सुत शोक लय सुत कौन सुराम, कहाँ अवे वन लक्ष्मण सोई समेत गए, वन काज कहा कई केवल सोमुख, तो को कहाँ सुख पायो या में भय, तुमको प्रभुता दिख तो को कहा अपराध विना शीघ्र ही है। पुस्तक जो पद्यांश है वो केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया है। युक्तिकार के प्रतिनिधि कवि केशवदास जो कवि भी है और आचार्य दोनों ही है। रामचंद्रिका के अयोध्या कांड से गृहीत इस छंद में भरत के कई प्रश्नोत्तर से संबंधित है। ननिहाल से जब भरत अयोध्या लौटते हैं तो केकई से उसकी वार्तालाप होती है और भरत केकई से पूछते हैं, मात कहाँ नृपतात गए सुरलोक ही, क्यों सुख, तो हे माता कहाँ नृप, महाराजा कहाँ हैं, राजा कहाँ हैं। तो भरत पूछे मात हे माता नृप कहाँ हैं, महाराज कहाँ हैं। तो केकई उत्तर देती है तात गए सुरलोक ही। तो केकई ने उत्तर दिया तात सुरलोक चले गए, सुरलोक ही, तो तात सुरलोक चले गए हैं। फिर भरत पूछते हैं, भरत ने पुनः पूछा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों सुतलोक, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो केकई कहती है सुतलोक शोक गए, अर्थात पुत्र शोक के कारण वो चल बसे, पुत्र शोक लय, तो पुत्र शोक में चल बसे। भरत पूछते हैं कौन सुत कौन पुत्र, तो केकई कहती है सुराम श्री राम। भरत पुनः प्रश्न करते हुए कहते हैं कहाँ अवे इस समय भ्राता राम कहाँ हैं, कहाँ है अवे, तो भ्राता राम अब कहाँ हैं। केकई कहती है वन लक्ष्मण सिय समेत गए, केकई कहती है राम लक्ष्मण सीता के साथ वन में चले गए हैं। तो लक्ष्मण फिर इस पर भरत खे उठते हैं वन काज कहाँ के ही,
कि सीता के भरत कहते हैं वे सिर्फ मेरे सुखों के लिए वन में चले गए हैं। वन में क्या काम है? केवल वो सुख, केवल वे सिर्फ मेरे सुखों के लिए चले गए। वन में क्या काम है? मो सुख तो को कहाँ सुख या में भयो। तो भरत कहते हैं, पूछते हैं इससे तुम्हें क्या सुख मिलता है? तो कैकेयी कहती है तुमको प्रभुता, तुम्हारे लिए राज्याभिषेक की प्राप्ति। ये सुनकर भरत कह उठते हैं धिक् तो को, धिक्कार है तुम्हें। कहा अपराध बिना शीघ्र ही, और तुमने बिना अपराध के सबको मार डाला। तो पद्यांश में माता कैकेयी और भरत का संवाद है। भरत कैकेयी से पूछते हैं माँ तो कहाँ नटे, हे माता राजा कहाँ हैं, महाराज कहाँ हैं? तो कैकेयी उत्तर देते हुए कहती है तात गए सुरलोक ही, कि आपके पिताजी तात सुरलोक को चले गए हैं। राजा दशरथ, कैकेयी ने उत्तर दिया कि तात सुरलोक को चले गए हैं। तो भरत ने पुनः पूछा क्यों, उनकी मृत्यु कैसे हुई? तो कैकेयी कहती है सुख शोक लहे, पुत्र शोक के कारण वो चले गए हैं। भरत पूछते हैं कौन सुत कौन पुत्र? तो कैकेयी उत्तर देती है कि श्री राम, सुराम श्री राम। भरत उन्हें प्रश्न करते हुए कहते हैं कहाँ अवे, इस समय भ्राता राम कहाँ हैं? तो कैकेयी कहती है कि वन लक्ष्मण सिंह सहित गए, कि राम और लक्ष्मण सीता के साथ में वन में चले गए हैं। इस पर भरत कहते हैं कि वन काज कहा की? तो भरत कहते हैं वे सिर्फ मेरे सुखों के लिए, वन में क्या काम है, मेरे केवल मोह सुख है। तो भरत कैकेयी से पूछते हैं इससे तुम्हें क्या सुख मिला है? तो को कहा सुख या में भयो, तुम्हें इसमें क्या सुख मिला है? तो कैकेयी कहती है तुमको प्रभुता, तुम्हारे लिए राज्याभिषेक की प्राप्ति। और यह सुनकर भरत कहते हैं धिक है तुम्हें, हे माँ तुम्हें धिक्कार है, धिक तो को तुम्हें धिक्कार है। कहा अपराध बिना शीघ्र, और उसने कहा तुमने बिना अपराध के ही सबको मार डाला। तो इस प्रकार इस पद में भरत के चरित्र में माता भ्राता राम के प्रति प्रेम और माता के प्रति क्रोध तथा भर्सना दिखाई देता है। और पाठकों के हृदय में भी यह प्रभावित करता है। इस तरह भरत का भावावेश देखते ही बनता है। रामचंद्रिका की प्रमुख विशेषता इस उत्कृष्ट संवाद शैली है। इसमें कवि केशवदास के संवाद संक्षिप्त, रोचक और भावानुकूल और सरल और प्रभावशाली है। इसमें प्रचंडोत्तर शैली में सुंदर प्रयोग किया है। इसमें वसवासा का प्रयोग हुआ है तथा अनुप्रास अलंकार की सुंदर योजना दिखाई देती है। अलंकार के संबंध में केशव का दृष्टिकोण भूषण विनन विराजी कमता विनता मित, इस तरह इनकी जो काव्य रचना है वो सभी जगह अलंकारों का अजायब घर कहा गया है। इस तरह ये कैकेयी भरत संवाद से ही लिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।